एपिसोड का शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है मिस लू को। मिस लू बोलती है कि लूचैन को 2 ऐसे शब्दों के बारे में पता है जिससे कि द चैरिटिक हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इससे बाहर निकला जा सकता है, और इस 2 शब्दों को ही थैंक यू बोलिए, जिससे के कारण ही वो ये फॉरेस्ट से बाहर निकल पाया इतने जल्दी और टेस्ट को ख़त्म कर पाया बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में जो एग्जामिनर होते हैं वो चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं क्या 2 शब्द, मैंने सुना था लेजेंड से कि ये इसका पासवर्ड है बोल के, जिससे कि ये फॉरेस्ट को पार किया जा सकता है बोल के। लेकिन ये जो पासवर्ड था ये तो 10,000 साल पहले ही लॉस्ट हो गया था, तो फिर इसे कैसे पता चला बोल के, इसे ये सब बारे में कैसे पता चला बोलते। तो फिर नेक्स्ट सीन में एग्जामिनर बोलता है कि तुम्हें जैसे कि पासवर्ड पता है तो इसका मतलब ये है कि तुम ही वो थे जिसने कि पासवर्ड यूज़ किया और ये फॉरेस्ट के आर पार इतनी जल्दी फॉरेस्ट को इतनी जल्दी पार कर पाए, और तुम ही थे जिसने ताकत ये जो फॉरेस्ट की ताकत थी उसे यूज़ किया और जियांग के खिलाफ। तो फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ वो मैं ही था बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि जैसे कि आप पूछेंगे कि मुझे ये पासवर्ड कैसे पता चला, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये सब जाके पूछना चाहिए टॉयस फैंटम फायर से। तो फिर नेक्स्ट सीन में वो मन में सोचता है कि ये सब तो बहुत ही बोरिंग होता बोल के मुझे एक्सप्लेन करना कि ये सब क्या है बोल के वगैरह, तो मैं सब जो है वो टॉयस फैंटम ऑफ फायर पे छोड़ता हूँ बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों बंदों का सीन जो कि बहुत ही चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि या क्या ये यहाँ पे भी फैंटम टॉयस। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उनमें से जो दूसरा एग्जामिनर होता है वो बोलता है कि ये मैटर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोल के, तो ये मैटर मैं अपने टीम लीडर को बताना चाहूँगा बोल के। तो यहीं पे सब रुकिए बोल के, मेरा इंतजार करिए बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो उड़ के अपने तलवार पे निकल जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब बंदे जो भी होते हैं तो वो सब बैठ जाते हैं और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कोई तो भी उठावदार जगह पे बैठता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जियांग होता है वो बोलता है लूचैन मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे बोल के, लेकिन तुम अभी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहे थे बोल के, लेकिन मुझे अभी पता चला कि तुम जो भी थे तो तुम सिर्फ ये जो ताकत थी ना कैरेटिक ऑफ फॉरेस्ट उस पर ही रिलाई कर रहे थे बोल के अपने पावर के लिए, तुम उससे उसकी पावर अपने लिए बोरो कर रहे थे बोल के। तुम रुको और मेरा इंतज़ार करो और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ बोल के। अभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम मुझसे जितना दूर होना चाहो उतना दूर रहो बोल के, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जियांग का सीन, वो बोलता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो बोल के, क्योंकि तुम सिर्फ टॉयस फैंटम ऑफ फायर को जानते हो बोल के। और फिर वो बोलता है नेक्स्ट सीन में कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब को पता है कि जो वो बूढ़ा आदमी है वो तो एकदम कचरा है बोल के, वो सिर्फ शमशान घाटों में टाइम बर्बाद करता है और दारू भी पीता है और कहीं पे भी बेटिंग और स्कैमिंग करता है पीपल को, लोगों को लूटता है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि वो सभी पगलीपंती करता है बोल के और सभी जगह पे बहुत ही गलत गलत काम करता है और उसकी रेपुटेशन इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और सिर्फ तुम्हारे जैसा वेस्ट ठीक हो सकता है जो कि उसे को अपने रेपरी के तौर पे एक्सेप्ट करे बोल के। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाया जाता है, वो सोचता है कि यार टॉयस फैंटम ऑफ फायर इतना ही सच में बुरा है बोल के, क्या इतनी बुरी इसकी रेपुटेशन है बोल के। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा आइडिया था बोल के कि उसका काम लिया जाए इस सब में। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एग्जामिनर का सीन जो कि अपने लीडर्स के सामने था, और वो बोलता है कि वो सब बातें बता देता है और बोलता है कि ये सब हुआ था बोल के आज। फिर हमें दिखाया जाता है वाइस लीडर ऑफ द सेक्ट का जो कि होते हैं वू वेंग, और वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है विश्वास करने के लिए कि किसी ने तो पासवर्ड ढूंढ लिया है बोल के, जो कि हमारे फाउंडर ने छोड़ के गए थे हज़ारों सालों पहले। तो फिर वो पूछते हैं दूसरे लोगों को कि अभी आपको क्या लगता है बोल के। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ग्रैंड पारिश बाई का सीन जो कि बोलते हैं अच्छा तो वो है टॉयस फैंटम ऑफ फायर जिसने कि पासवर्ड दिया था लूचैन को। शायद मुझे लगता है कि सच हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो टॉयस फैंटम ऑफ फायर था वो तो डायरेक्ट डिसेंडेंट था अपने क्विंग का, और ये शायद हो सकता है कि उसने बहुत सारे और सिगरेट छुपाए हो बोल के। मुझे लगता है कि हमें वो लूचैन को थैंक्स कहना चाहिए कि जिसके कारण हमें कुछ सिगरेट पता चले लिन क्योंग कल्टीवेशन के।
तो फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट का सीन, जो कि बोलते हैं हमें अगर लिंक के बारे में और कुछ सीक्रेट पता चलते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, स्पेशली तो प्योर जेट और स्पिरिचुअल बॉडी मेथड के बारे में, क्योंकि ये अगर मेथड होता तो हमारी कभी भी लिंक सेट की हालत नहीं होती जो कि आज है बोल के। और फिर वो बोलते हैं कि मेरे ऑर्डर उन्हें सुनाओ बोल के, कि लूचर ने पासवर्ड पता कर लिया है बोल के चैरिटी हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट का, तो इसलिए हम सब उसे एक रिवॉर्ड देंगे बोल के। और वो बोलते हैं कि हम उसे फर्स्ट फ्लोर पर जाने की एंट्री देते हैं हमारे ट्रेजर पैवेलियन की, तो जिसके कारण वो वहाँ पे जाके कोई भी एक चीज़ चुन सकता है जो भी उसे चाहिए बोल के। तभी हमें एग्जामिनर का सीन दिखाया जाता है, वो बोलता है ठीक है बोल के। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो एग्जामिनर होता है वो उड़ के वहीं पर पहुँच जाता है जहाँ पर सभी लोग थे, और वो बोलता है कि वाइस लीडर ने आदेश दिया है कि तुम लूचर या एक रिवॉर्ड के हकदार हो बोल के, जिसने कि पासवर्ड ढूंढा है द कैरोटिक ऑफ हार्ट का। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें ये राइट दिया गया है कि तुम एंट्री कर सकते हो फर्स्ट फ्लोर ऑफ ट्रेजर पैलेवन के, तो जहाँ से तुम कोई भी एक चीज़ चूज कर सकते हो अपनी मर्जी से बोल के। फिर हमें दिखाया जाता है जैन वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो उसे पनिश नहीं करना चाहिए क्या, जबकि उसे रिवॉर्ड दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है बोल के, उसे तो पनिश करना चाहिए बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उनमें से बहुत लोग बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि द ट्रेजर पर ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ों से भरा हुआ है बोल के, जबकि वो फर्स्ट फ्लोर ही है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है बोल के, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर दूसरा बंदा वहाँ पे बोलता है ये तो एक अंधी बिल्ली की तरह है बोल के, जिसके मुंह में अचानक से एक मरा हुआ चूहा आ जाता है बोल के, ये तो बहुत ही ज़्यादा लकी है बोल के। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो एग्जामिनर होता है वो बोलता है भाई लू आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको रिवॉर्ड लेने के लिए लेके जाऊँगा, रिवॉर्ड लेने के लिए लेके जाऊँगा बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है तुम्हें रिवॉर्ड लेने के बाद भी टेस्ट पास करना पड़ेगा, सेकंड जो टेस्ट रहता बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में बोलता है कि जो द टॉयज फैंटम ऑफ फायर है वो उतना भी बुरा नहीं है बोल के। इट्स और ऐसा लगता है मुझे कि जो वाइस लीडर है वो भी रिस्पेक्ट करते हैं बोल के, हमारे सेक्ट के जो वाइस लीडर है वो भी उसके रिस्पेक्ट करते हैं बोल के। ऐसा भी हो सकता है कि ये इसलिए वो क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा हमें सीक्रेट बताया है द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ द प्योर जेट के बारे में। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो सोचता है कि बहुत पहले जब इमॉर्टल लिंक इनविंसिबल थी तो इनकी प्योर जेट स्पिरिचुअल बॉडी टेक्निक जो थी उससे 9 इमॉर्टल बॉडीज़ और बहुत सारे जो भी कल्टीवेशन टेक्निक थी उनकी, तो उन्होंने अपनी टेक्निक सारे पास किए थे अपने डिसेबल्स को, और जो कि ये सब टेक्निक को यूज़ करके लिंक्सी सेक्ट के जितने भी कल्टीवेटर थे वो सब थोड़ी सी पावर यूटिलाइज़ करते थे, और वो सब पावर लेके वो ज़्यादा ही पावरफुल होते थे, जिसके कारण हमारा जो सेक्ट था वो बहुत ही जल्दी मोस्ट पावरफुल सेक्ट बन गया था इम्पोर्टल वर्ल्ड के अंदर। लेकिन आज के टाइम में इसे देख के लगता नहीं है कि इसके पास कोई भी एनर्जी होंगी बोल के प्योर जेट स्पिरिचुअल बॉडी की। इस केस में कोई भी ये स्पिरिचुअल बॉडी टेक्निक नहीं दिख रही है बोल के। और फिर वो बोलता है जबकि इसकी जो कल्टीवेशन टेक्निक है उतनी बुरी भी नहीं है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है और मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो मेथड थी ये लॉस्ट हो गई थी लिंक्सी सेक्ट के द्वारा, इसीलिए आज के टाइम में ये इस कंडीशन में है बोल के ये सेक्ट। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो पहुंच जाते हैं ट्रेजर पैवेलियन में, और फिर वहाँ पे जो ये होता है एग्जामिनर वो बोलता है ब्रदर लू तुम जा सकते हो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस पवेलियन में, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि तुम यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ उठा सकते हो। और मेरे हिसाब से मैं तुम्हें एक एडवाइस करना चाहूँगा, तुम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीक हो बोल के, और तुम एक मोटल हो बोल के, और तुम्हारे पास कोई भी कल्टीवेशन स्किल नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगा कि तुम्हें कोई भी गुड कल्टीवेशन टेक्निक ले लेनी चाहिए और उसे सीखना चाहिए और अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो आगे बढ़ता है और दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि भाई थैंक यू आपके एडवाइस के लिए। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपको जानना है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने कौन सी चीज़ उठाई थी तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड।